ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 29 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाप को देना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाप को देना है। प्रश्न आज बाबा ने दिया, एक बाप के बच्चे होते भी कोई प्रीत बुद्धि है, कोई विपरीत बुद्धि है, कैसी? एक बाप के बच्चे होते भी कोई प्रीत बुद्धि है, कोई विपरीत बुद्धि है, कैसी? बाबा ने कहा, जो बच्चे अपना पूरा कनेक्शन बाप दादा से रखते हैं, किसी बात में संशय बुद्धि नहीं बनती। सच्चा पोता मेल ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को सुनाते हैं। वह है प्रीत बुद्धि बच्चे। अगर किसी भी बात से ब्रह्मा या ब्राह्मणी से रूठ जाते, चिट्ठी नहीं देते और सोचते हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, शिव बाबा को ही याद करना है, तो उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेती है। वह है जैसे विपरीत बुद्धि। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा से रूठना नहीं है। बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा से रूठ गए, शिव बाबा को याद करेंगे, शिव बाबा ही हमारे हैं। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा से रूठे तो उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेती है, वह जैसे कि विपरीत बुद्धि है। गीत आज बाबा ने दिया, मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा बार बार शुक्रिया। ओम शांति। बाप भी बच्चों का शुक्रिया मानते हैं। जो मददगार बच्चे होते हैं तो बाप भी शुक्रिया मानते हैं और बच्चों की महिमा करते हैं। अब तो बच्चे जान गए हैं कि बेहद का बाप आया है। बाप आते ही हैं पतित दुनिया में, गाती भी है, हे पतित पावन आओ। तो पतित पावन आएगा, जरूर पावन दुनिया स्वर्ग स्थापन करेगा, जिसमें मनुष्य थोड़े होते हैं। पावन दुनिया की महिमा गाई जाती है। पावन दुनिया में पुकारने वाला कोई होता नहीं। बाबा ने कहा, पतित दुनिया में परमात्मा को बुलाते हैं कि हे भगवान, हमको पावन बनाने आओ, दुख हरता सुख करता आओ। बाबा ने कहा, शिव बाबा आए हैं पतित दुनिया में और पावन बनाने आए हैं। ये महिमा स्वर्ग की ही है। बाबा ने कहा, पावन दुनिया में कोई नहीं पुकारेंगे कि भगवान आओ। पुकारते इस पतित दुनिया में है। भक्त ही अपने को पतित समझते हैं। बरोबर यह है ही भारत, जिसमें पावन देवताओं की राजाई थी। बाबा ने कहा, वही भारत है जिसमें पावन देवी देवताएं रहा करते थे। भारत में पवित्रता थी, बड़े साहूकार थे और बहुत सुखी थे। अब तो दुखी हैं। शिव बाबा ही ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं। बाबा ने कहा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन से ज्ञान सुनाते हैं, तो ब्रह्मा तन को भी याद करना पड़े ना। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, हम तो शिव बाबा को ही याद करेंगे। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा नहीं होते तो शिव बाबा ज्ञान कैसे सुनाते? तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों का रिगार्ड रखना है, तो ब्रह्मा तन को भी याद करना पड़े। अगर बच्चे दूर जाते हैं, समझो तुम अपने नगरों में जाएंगे, तो तुम्हारा जो बेहद का बाप है, साजन भी है, उनको चिट्ठी तो लिखनी चाहिए। बाबा ने कहा, अपने अपने घर जाएंगे, दूर जाएंगे, तो चिट्ठी तो लिखनी होती है शिव बाबा को, तो उनको चिट्ठी तो लिखनी चाहिए ना। शिव बाबा को लिखना पड़े थ्रू ब्रह्मा। बाबा को लेटर लिखें तो नीचे लिखें थ्रू ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा से। ब्रह्मा बाबा के सिवाय तो शिव बाबा सुन ना सके। बाबा ने कहा, बाबा पढ़ेंगे कैसे, सुनेंगे कैसे? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा याद करना पड़े ना शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। बाबा ने कहा, याद करना। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो समझते हैं कि हम तो शिव बाबा को याद करते रहते हैं, साकार में कोई कनेक्शन नहीं। परंतु जबकि शिव बाबा यहाँ है तो ज़रूर बाबा को पत्र लिखना पड़े।
समाचार देना पड़े कि हम कैसे हैं बाबा। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि साकार से कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा तो शिव बाबा से सीधा कनेक्शन है। बाबा ने कहा दोनों का रिगार्ड रखना है तो ज़रूर बाबा को पत्र लिखना पड़े, समाचार देना पड़े कि बाबा हम अच्छे हैं, कैसे हैं। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। जिसके साथ शिव बाबा के साथ ब्रह्मा है, बाबा ने कहा जिसका साथ ब्रह्मा बाबा के साथ है, ब्रह्मा बाबा के द्वारा है, ऐसी भी मंद बुद्धि है जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं। शिव बाबा कहते हैं ना, मुझे याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा को कोई रिगार्ड नहीं दे, बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा भी को भी रिगार्ड देना है, परंतु वह है कहाँ, जरूर यहाँ इस तन में है, इस द्वारा पढ़ाते हैं। निराकार को तुम चिट्ठी कैसे लिखेंगे। बाबा ने कहा शिव बाबा निराकार हैं तो उनको चिट्ठी कैसे लिखेंगे, चिट्ठी पढ़ेंगे। बाबा ने कहा तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा को चिट्ठी लिखनी है थ्रू ब्रह्मा। ऐसे नहीं कि हमारा तो सीधा हम शिव बाबा से बात करते हैं, शिव बाबा को चिट्ठी लिखेंगे। साजन सजनियों को, सजनिया साजन को चिट्ठी लिखती है ना। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तो मनुष्य मनुष्य को पत्र आदि लिखते हैं। बाबा ने कहा सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक मनुष्य मनुष्य को पत्र लिखते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं। अब आत्माएं परमात्मा के साथ मिलती हैं तो उनको पत्र लिखती हैं। ये संगम युग, बाबा ने कहा इस समय यही समय है जिसमें हम आत्माएं अपने शिव बाबा परमात्मा को पत्र लिखते हैं, वरना सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक तो मनुष्य मनुष्य को पत्र लिखे। निराकार परम पिता परमात्मा के साथ बात करते हैं तो थ्रू ब्रह्मा, परमात्मा के साथ बात करनी है तो थ्रू ब्रह्मा, उनसे कनेक्शन रखना पड़े। ब्रह्मा बाबा से भी बाबा ने कनेक्शन रखना है, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा से कुछ नहीं। ब्रह्मा द्वारा चिट्ठी लिखे तब शिव बाबा समझे, शिव बाबा पढ़ी, बरोबर याद करते हैं किसकी बुद्धि को माया एकदम पकड़ लेती है या देह अभिमान आ जाता है तो फिर पत्र भी नहीं लिखते, भूल जाते हैं। बाबा ने कहा अभी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय जिनकी परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि नहीं है, विपरीत बुद्धि है, तो उनको कहेंगे विनाश काली विपरीत बुद्धि। कौरव की थी विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। वो लोग फिर समझते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण से पांडवों की प्रीत थी तो विजय हुई, विजय प्राप्त हुई, और कौरवों की विपरीत बुद्धि थी तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विंशंति। बाबा ने कहा लोग समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण था। अच्छा समझो श्री कृष्ण है तो उनको चिट्ठी लिखनी पड़ी, शिव बाबा को भी लिखनी है। बाबा ने कहा चिट्ठी लिखनी है, श्रीमत जरूर लेनी है कि बाबा हम ये काम कैसे करें। बाबा ने कहा हर बात में, हर चीज में, हर कर्म करते हुए शिव बाबा से श्रीमत लो। कहते हैं कि शिव बाबा को याद करते हैं परंतु साकार ब्रह्मा के सिवाय तो राय मिल ना सकी। बाबा से राय चाहिए तो बाबा ने कहा बाबा से राय कैसे लेंगे, ब्रह्मा बाबा के सिवाय, तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही शिव बाबा से राय लेंगे। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं कि हमारा योग शिव बाबा से है, हम उनको मदद करते हैं, फिर भी थ्रू ब्रह्मा। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के द्वारा थ्रू ब्रह्मा। बाप बिगड़ दादे का वर्षा तो ले नहीं सकते हो, कदम कदम पर राय लेनी पड़े शिव बाबा से थ्रू ब्रह्मा। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा की बिगड़ हम दादा से वर्षा कैसे लेंगे पिता के बिना। ऐसे ऐसे बाबा के पास समाचार आते हैं, रूठ जाते हैं। ब्रह्मा सेवा ब्राह्मणी से, फिर माया एकदम मुंह फेर देती है।
बाबा ने कहा कभी ब्रह्मा बाबा से, कभी दीदी से, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ से एक दूसरे से रूठ जाते हैं, फिर मुंह फेर लेते हैं। समाचार चाहिए कि कदम कदम पर, बाबा ने कहा समझना चाहिए, कदम कदम पर हमको शिव बाबा से श्रीमत लेनी है। बाबा इस हालत में क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा हर कर्म करते हुए बाबा से राय लो, श्रीमत लो, बाबा इस कर्म को हम कैसे करें, ठीक कैसे करें। बाबा हमेशा पूछते हैं कि बच्चे खुश राजी हो, ठीक हो। एक होती है शारीरिक बीमारी, दूसरी फिर है रूहानी बीमारी। बाबा ने कहा दो बीमारी, एक शरीर की बीमारी और एक रूहानी बीमारी। कभी पत्र नहीं लिखते कि बाबा हम मौज में हैं, हमारे ऊपर माया वार नहीं करती है। अच्छा, वह सब कुछ जानते हैं परंतु फिर भी उनसे मत तो लेनी पड़े ना। बाबा ने कहा बाबा तो सब कुछ जानते हैं, पर बाबा को सब कुछ बताना है, बाबा से सब कुछ राय लेनी है हर कार्य के लिए। इस बात में भी राइट हूँ या रॉन्ग हूँ? योग पूरा नहीं है तो उल्टे हो पड़ेंगे। बाबा ने कहा इस बात में भी मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, पूरा योग नहीं है तो उल्टे हो पड़ेंगे। विनाश काले प्रीत बुद्धि बच्चों को तो बाप के पास आना है। बाबा के पास आएंगे, राय लेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, बाबा की आज्ञा अनुसार चलेंगे। बाबा यहाँ बैठते हैं ना, बहुत है जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है तो उल्टे उल्टे काम करने लग पड़ते हैं, गलत कर्म करते हैं, मूंझ पड़ते हैं। श्रीमत लेने बिगड़ तो काम चल ना सके। बाबा ने कहा शिव बाबा के श्रीमत द्वारा काम तो चल ना सके। बिगर गाइड अकेला पहुंच ना सके, कोई रास्ता जानते ही नहीं तो जा कैसे सकते हैं। गाइड का जरूर हाथ चाहिए। बाबा ने कहा एक ही है शिव बाबा जिनको रास्ता मालूम है, तो शिव बाबा ही लेकर जा सकते हैं, शिव बाबा के बिगड़ तो जा नहीं सकते। गाइड का जरूर हाथ चाहिए, शिव बाबा का हाथ चाहिए। तैरने के लिए जरूर आधार चाहिए। बच्चों को बाबा सावधानी देते रहते हैं कि कोई भी बात में संशय उठ पड़े तो भी कम से कम इनसे तो कनेक्शन रखना पड़े। शिव बाबा की मत भी तो इनसे मिलती है ना। बाबा ने कहा किसी भी बात में संशय है, कोई बात नहीं भी समझ आती तो आगे बढ़ो। पर बाबा ने कहा ये नहीं कि ब्रह्मा बाबा से कनेक्शन तोड़ दें, ब्रह्मा बाबा से रूठ जाएं। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा से रूठेंगे तो शिव बाबा की मत भी तो इनसे मिलती है ना, ब्रह्मा बाबा से। तो बाबा ने समझाया अकाल मूर्त यह रथ अथवा तख्त खास मुकर्रर है। बाबा ने कहा यही ब्रह्मा बाबा का रथ तख्त मुकर्रर है, हमेशा हर 5000 वर्ष के लिए कोई चेंज नहीं होता। मैं इनके रथ अथवा तख्त पर आधार लेता हूँ, बाकी मैं किसी में भी कभी भी प्रवेश कर अपनी सर्विस कर लेता हूँ। बाबा ने कहा बाकी मैं किसी में भी कभी भी प्रवेश कर अपनी सर्विस कर लेता हूँ, पर लेकिन ये तख्त मेरा खास है, इसी में ये तख्त मेरा मुकर्रर है। बाबा ने समझाया है कि कोई हनुमान की भक्ति करते हैं तो उनको वह साक्षात्कार कराता हूँ, उसकी भावना का भाड़ा देता हूँ। अगर हनुमान का साक्षात्कार कराया तो वो भी भाव बैठ जाए, उनके पिछाड़ी लटक पड़े। बाबा ने यह रथ तो बहुत अनुभवी लिया है। ब्रह्मा बाबा का था भी यह जवाहरात का व्यापारी, यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है। बाबा ने कहा ये भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है। कल्प कल्प इस रथ में आऊं तब तो कार्य करूं। ब्रह्मा बाबा के तन में आएंगे, बाबा ने कहा तभी तो कार्य करेंगे, तभी तो हमें ज्ञान योग सिखाएंगे, पतित से पावन बनाएंगे, दुख से सुख में ले जाएंगे, सतयुग की ओर लेकर के जाएंगे। बाबा ने कहा जब मैं इस तन का आधार लूं तभी कार्य करें। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचेंगे ना, जैसे क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन रचे जाते हैं तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली राशि मिलती है ना, तो मुझे आना पड़े ब्रह्मा के रथ में,
तभी ब्राह्मण बच्चे होंगे। बाबा ने जैसे कि क्राइस्ट से क्रिश्चियन बच्चे जाते हैं। इनके ही जन्मों की कहानी बैठ समझाता हूँ। पहले जन्म तो है श्री कृष्ण का, उनके ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं आता हूँ। पहला जन्म श्री कृष्ण है, कई जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म बाबा ने का ब्रह्मा बाबा है। तो उनके तन का आधार लेकर के बाबा हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं। यह एक्यूरेट बताता है, कोई पूछे तो बोलो, पहले तो ब्रह्मा जरूर चाहिए, तब तो उन द्वारा ब्राह्मण रचे। व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए, साकार में बाबा ने का मनुष्य तन। ऐसा नहीं कि सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा है, सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता होता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ चाहिए, जिनके द्वारा बच्चों को एडॉप्ट कर सके। ब्रह्मा यहाँ चाहिए और मैं आता भी भारत में हूँ, जबकि घोर अंधियारा होता है। आधा कल्प भक्ति का पूरा होता है, द्वापर से कलयुग अंत बाबा ने का आधा कल्प भक्ति का पूरा होता है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, अगर प्रलय हो तो फिर दुनिया पावन हो ना सके। प्रलय अक्षर रॉन्ग है, जब बहुत दुखी पतित होते हैं तब मैं आता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग त्रेता, द्वापर कलयुग है पतित दुनिया। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सतयुग में तो इतने नहीं होने, भावनी का इतने नहीं चाहिए। इस समय तो सभी आत्माएं आ गई, भावनी का वहाँ तो बहुत कम आत्माएं होंगी सतयुग में। दिखाते हैं मेट पेट से मूसल निकले, जिससे जिससे अपने ही कुल का नाश किया। यह सब कहानियाँ बैठ बनाई है, पेट से कोई चीज नहीं निकली है। भावनी का ये बॉम्ब शादी ऐसे, यह तो बुद्धि का काम है। साइंस से भी अभी देखो कितना सुख हो गया है, साइंस कितना सुख देती है, तो भावनी का दुख की चीजें भी बनाती है। आगे यह गैस बिजली आदि कुछ नहीं था। बाबा तो अनुभवी है, भावनी का ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी है सब चीज के। कहते भी हैं कि मैं वृद्ध तन में आता हूँ। श्री कृष्ण का तो वृद्ध तन नहीं है, बावली का श्री कृष्ण तो बचपन है। श्री कृष्ण पति थोड़े ही है कि उनके तन में आकर के पावन बनाएंगे। बावली का जहाँ पर श्री कृष्ण है वहाँ तो सभी पावन है, वहाँ पर तो कोई पतित है नहीं कि जो पावन बनाने का मेहनत करनी पड़े। इसलिए कहा बाबा ने श्री कृष्ण पतित थोड़े हैं। कहते हैं कि पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़े। पतित दुनिया में आएंगे तभी पावन बनाएंगे, पतित दुनिया में पावन शरीर होता ही नहीं। यहाँ आत्माएं भी तमो प्रधान है, तो शरीर भी तमो प्रधान है। गोल्डन एज सिल्वर एज कहा जाता है ना, पहले है गोल्डन एज, वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पावन है, दोनों ही सतो प्रधान है। आत्मा भी सतो प्रधान और शरीर भी सतो प्रधान पावन। फिर आत्मा पतित बन जाती है, उन्हों को आकर वाइसलेस पावन बनाने आता हूँ। माया ऐसी है जो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास का भी कान पकड़ लेती है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा से नाराज हुआ, संशय पड़ा, यह गया। बाबा ने कहा ब्राह्मणी से या ब्रह्मा बाबा से नाराज हुए तो फिर गए। ऐसा नहीं कि हमारा शिव बाबा से सीधा कनेक्शन है। बाबा ने कहा तो गए, संशय पड़ा, यह गया। माया मुंह फेर देती है, प्रीत बुद्धि से विपरीत बुद्धि बन पड़ते हैं। फिर शिव बाबा से पढ़ना छोड़ देते हैं। कोई पढ़ते हैं परंतु पूरी धारणा नहीं होती। बाबा ने कहा पढ़ते भी है तो पूरी धारणा नहीं होती, किसी बात में संशय होता है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा बाबा से रूठ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं हर्जा नहीं, सिर्फ 2 बातें मजबूत कर लो। बाबा को याद करना है, अभी तुम्हारी बुद्धि यहाँ और वहाँ घर में रहनी चाहिए। बाबा ने कहा यहाँ और वहाँ अपने घर में रहनी चाहिए। एक जिन का मिसाल है ना, उसने कहा कि काम दो,
नहीं तो खा जाऊंगा। बाबा भी कहते हैं मैं ये याद करने का काम देता हूँ, अगर याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। तो शिव बाबा को याद करना है, अपने घर को याद करना है, अपने सतयुग घर को याद करना है। बाबा ने कहा यही काम करो, वरना माया आएगी और कच्चा खा जाएगी। याद के लिए कुछ समय तो निकालना चाहिए ना। पहले थोड़ा समय, फिर बहुत प्रैक्टिस होती जाती है। बाबा कहते हैं कि चुप रहो, सिर्फ याद करते रहो शांति में। तुम जानते हो कि बाबा ऊपर में भी है, यहाँ भी है। हमको बाबा के पास जाना है, अभी तुमको समझ है। बाबा इस शरीर में आया हुआ है, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। कहानियाँ तो बहुत बना दी हैं, बाबा ने कहा रियलिटी है तभी तो बनाई है। तो रियल यही है कि बाबा ने कहा अपने यहाँ के घर की और वहाँ को घर के याद करना है, शिव बाबा को याद करना है, वरना माया रूपी माया कच्चा खा जाती है। आगे बेसमझ थे, अभी बाबा समझाते हैं कि मैं चला जाता हूँ फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाबा हमको पावन बना करके नई दुनिया स्थापन करके बाबा ने कहा मैं अपने घर चला जाता हूँ और आप विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही इम्तिहान पास करती है शरीर द्वारा। अभी बाप कहते हैं कि देही अभिमानी बनो, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को अशरीरी आत्मा समझो। जितना बाप को याद करेंगे उतना फायदा होगा, मान लीजिए जितना बाबा को याद करेंगे उतना फायदा होगा, हमारे ही विकर्म विनाश होंगे। इसी का नाम योग रख दिया है, नहीं तो यह है याद। बाबा ने कहा योग डिफिकल्ट शब्द लगता है तो याद करना है हमको। आत्माओं की बात से प्रीत याद करते हैं। आशिक माशूक का भी एक दो के शरीर से प्यार होता है। आशिक माशूक दोनों ही देहधारी होते हैं। आशिक के सामने जैसे कि माशूक खड़ा है, माशूक को फिर आशिक दिखाई पड़ेगा। अभी तुम आशिक हो परम पिता परमात्मा के, एक है माशूक बाकी सब आत्माएं। आशिक वह निराकार बाप तुमको इस साकार द्वारा बैठ मत देते हैं। तुम तो ना आत्मा को ना परमात्मा को देख सकते। कभी कभी कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, मनुष्य तो कुछ समझ नहीं सकते। बाबा लाइट का साक्षात्कार करा देते हैं क्योंकि भावना बैठी हुई है। कहते हैं ना बहुत लाइट तेजों में है, बस करो हम सहन नहीं कर सकते, लाल लाल आंखें हो जाती हैं। बाबा समझाते हैं कि मैं तो स्टार हूँ, जैसे जुगनू होता है ना फायरफ्लाई, जैसी उनकी लाइट चमकती है वैसे स्टार मुआफिक आत्मा निकल जाती है। विवेकानंद का मिसाल तो जैसे कि जिसकी भावना बैठी हुई होगी उसे वैसा ही साक्षात्कार हो जाएगा। बाबा बैठ समझाते हैं कि ये तुम्हारी भावना चली आती है तो मैं उसी रूप में साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, भावना का सेम एक जैसे हैं आत्मा परमात्मा, परंतु वह ज्ञान का सागर है। आत्मा भी चैतन्य है, जब संस्कार आत्मा में है बाप में भी संस्कार है। स्थापना विनाश पालना के कर्तव्य करने के त्रिमूर्ति है ना, भावना का आप में भी संस्कार है क्योंकि आप पाठ बजाते हो, 84 जन्म लेते हो। और शिव बाबा में भी पाठ है क्योंकि स्थापना विनाश और पालना का कर्तव्य करते हैं। त्रिमूर्ति है ना, शिव बाबा को भी कोई जानते नहीं तो त्रिमूर्ति के ऊपर शिव रचता को भूल गए हैं। वास्तव में गीता का भगवान है, भावना का वास्तव में गीता का भगवान है त्रिमूर्ति शिव, परंतु वह फिर कह देते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कोई रचता होगा ना, ब्रह्मा का नाम अलग शिव बाबा का नाम अलग, नहीं तो किसके
कहते हो कि वह रचता है, किसकी भी समझ में नहीं आता। बाबा ने कहा रचना है ब्रह्मा विष्णु शंकर, रचता है शिव बाबा, एक शिव बाबा। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, कोई की विपरीत बुद्धि हो जाती है तो जैसे कौरव बन जाते हैं। बल यहाँ आते हैं परंतु पद कम हो जाता है, जो कुछ जमा हुआ वो ना हो जाता है, फिर प्रजा में जाकर कम पद पाएंगे। इस समय देखो पढ़ाई से क्या क्या बन सकते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे देवता बनना है तो इस खराब चीज को विष को छोड़ना है। एक बाप ही सच्चा सद्गुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। बाबा ने कहा शिव बाबा ही हैं जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। जाना तो सबको एक ही समय है, ऐसे नहीं कोई बीच में चला जाएगा। हर एक को अपना अपना पूरा पाठ बजाना है, तभी आत्मा जाएगी जरूर, फिर अंत में मच्छरों सदृश वापस जाना है। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण भगवानोवाच लिखने से गीता का महत्व ही चट हो। बाप ना आए तो मुक्ति धाम कैसे जाए, फिर अपने समय पर आके अपना पाठ बजाते हैं। यह हुआ विस्तार से समझना। नटशेल में कहते हैं कि मुझे याद करो बस, गॉड इज वन, बाकी सब हैं बच्चे, अभी तुम त्रिकालदर्शी बने हो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते शिव बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार बाबा ने दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट, सदा खुश राजी रहने के लिए कदम कदम पर बाप से राय लेनी है। सदा खुश राजी रहने के लिए कदम कदम पर बाप से राय लेनी है। शिव बाबा को ब्रह्मा के थ्रू याद करना है, अपना समाचार देते रहना है। सेकंड पॉइंट बाबा ने आज दिया है, कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा बाप से रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सदा प्रीत बुद्धि रहना है। वरदान आज बाबा ने दिया, सुख स्वरूप बन सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य भव। सुख स्वरूप बन सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, वैसे स्वयं भी ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप बनो। हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं लेकिन अनुभव हो। जब सुख स्वरूप के अनुभवी बनेंगे तो आप सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती हैं, वैसे आपके ज्ञान और सुख आनंद की किरणें जब सर्व आत्माओं तक पहुंचेगी तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। श्लोगन आज बाबा ने दिया, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह हैं जो अपने बोल संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराएं। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराएं। ओम शांति।